हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कई बार क्या होता है। डॉक्टर आपको ड्यू डेट बताते हैं कि आपकी डिलीवरी कब होगी। तो ऐसे में कई बार महिलाओं को अगर दर्द चालू हो जाते हैं तब तो महिलाएं खुद से डॉक्टर के पास आ जाती हैं और उनकी डिलीवरी हो जाती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि डॉक्टर ने जो आपको डेट दी थी वो क्रॉस हो जाती है, लेकिन फिर भी महिलाएं घर पर ही रहती हैं और खुद से दर्द आने का वो इंतज़ार करती रहती हैं। तो कई बार ऐसे में महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो सकती है, क्योंकि जो डॉक्टर आपको ड्यू डेट देते हैं उस टाइम तक आपको डिलीवरी हो जानी चाहिए। लेकिन अगर आप खुद से घर पे रह के खुद से दर्द आने का इंतज़ार करती रहती हैं, डॉक्टर से आके नहीं मिलती हैं, तो कई बार ऐसे में बहुत सी बार ये देखा गया है कि आपके होने वाले बच्चे को इससे बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। तो क्या परेशानी आपके होने वाले बच्चे में इस वजह से हो सकती है, उसी के बारे में आज के हमारे इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, जब भी डॉक्टर आपको कोई ड्यू डेट देते हैं कि इस टाइम तक आपकी डिलीवरी हो जाएगी, या अगर आपकी डिलीवरी इस टाइम तक नहीं होती है तो आप हॉस्पिटल आ जाएं, तो ऐसे में आपको डॉक्टर की इस बात को मानना है। क्योंकि कई बार देखिए क्या होता है कि अगर आप ड्यू डेट क्रॉस कर देती है, यानी कि जो डॉक्टर ने आपको डिलीवरी का टाइम बताया था आप उसको क्रॉस कर देती हैं, खुद से दर्द आने का इंतज़ार करती हैं, तो आपकी बच्चेदानी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होने लगती हैं जिससे आपके होने वाले बच्चे को दिक्कत हो सकती है। इसमें सबसे पहला तो ये है कि जब आपकी प्रेगनेंसी एक नॉर्मल ड्यूरेशन से ज़्यादा हो जाती है, तो ऐसे में क्या होता है कि जो प्लेसेंटा है, जो नाल है, वो धीरे धीरे खराब होने लगती है। उसके अंदर डीजनरेटिव चेंजेस आते हैं, यानी कि एक टाइम के बाद जो प्लेसेंटा है वो खराब होने लगती है और उसके अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन बच्चे को हो रहा है उसमें भी इस वजह से कमी आने लगती है, जिससे बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, ऑक्सीजन नहीं मिलती, ब्लड नहीं मिलता, जिससे बच्चे की ग्रोथ के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। और अगर ये ब्लड मिलना बच्चे को बिल्कुल बंद हो जाए तो कई बार इससे बच्चे की जान को भी खतरा रहता है। तो टाइम ज़्यादा होने की वजह से जो नाल है वो ख़राब होने लगती है, जिससे बच्चे को दिक्कत हो सकती है। इसी तरह से दूसरा क्या होता है कि बच्चे के आसपास का जो पानी होता है, जिसको कि हम एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं, 8वें महीने के बाद से वो जो पानी है वो भी धीरे धीरे कम होने लगता है। और अगर आप अपनी ड्यू डेट को भी क्रॉस कर देते हैं तो कई बार ये पानी बहुत ज़्यादा कम होने लगता है, जिससे बच्चे को दिक्कत हो सकती है। क्योंकि पानी अगर अंदर सफिशिएंट क्वांटिटी में रहेगा तो उसमें बच्चा आराम से घूम सकता है, मूवमेंट कर सकता है, बच्चे को जो न्यूट्रिशन मिल रहा है, ब्लड मिल रहा है, वो सही तरीके से मिलता रहता है। लेकिन अगर पानी कम हो जाए तो पानी कम होने की वजह से एक तो बच्चा मूवमेंट नहीं कर पाएगा, दूसरा जो नाल है वो बच्चे और बच्चेदानी की दीवार के बीच में आ सकती है, जिससे बच्चे को ब्लड जो मिल रहा है उसमें रुकावट आ सकती है। और इन दोनों ही चीज़ों का एक बड़ा कारण होता है बच्चे के आसपास जो पानी है उसका कम होना, जिससे बच्चे की ग्रोथ के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। और तीसरा, कई बार क्या होता है कि बच्चा पेट के अंदर ही लैट्रिन कर देता है, यानी कि मेकोनियम पास कर देता है, जिसको कि अगर वो एमनियोटिक फ्लूइड के साथ निगल लेता है तो ऐसे में इसकी वजह से बच्चे की जान भी जा सकती है। तो अगर आप डॉक्टर की बताई हुई ड्यू डेट को मानते नहीं हैं, उस टाइम आप डॉक्टर से मिलते नहीं हैं, तो कई बार इस तरह के कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी के दौरान आपके होने वाले बच्चे को हो सकते हैं, जो आपके बच्चे के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होते हैं और ऐसे में कई बार बच्चे की जान भी जा सकती है। इसलिए अगर डॉक्टर ने आपको कोई ड्यू डेट दी है और उस डेट तक भी अगर आपको लेबर पेन स्टार्ट नहीं हुए हैं, तो ऐसे में एक बार डॉक्टर से जाके कंसल्ट कर ले, ताकि डॉक्टर बच्चे को चेक कर सके, बच्चे की हार्ट बीट को चेक कर सके। और अगर उसके बाद उनको लगता है कि आप 1-2 दिन और वेट कर सकते हैं तो ही आप वेट करें। अदरवाइज अगर आपको वो बोलते हैं कि अब आर्टिफिशियल पेन देके बच्चे की डिलीवरी कराना ज़रूरी है, तो ऐसे में उस चीज़ को आप माने,
वरना इससे आपके होने वाले बच्चे को नुकसान हो सकता है। क्योंकि अगर आपकी डिलीवरी को हम पोस्टपोन करते हैं या आप पोस्टपोन करते हो तो उससे जो भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं वो दिक्कतें आपके बच्चे में हो सकती हैं, जिससे आपके बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। तो इसलिए अगर आपकी ड्यू डेट डॉक्टर ने दी है तो उस डेट पे एक बार डॉक्टर से आप ज़रूर कंसल्ट करें अगर आपको दर्द चालू नहीं हुए हैं तो, और उसके बाद डॉक्टर जिस हिसाब से आपको एडवाइस करते हैं उस एडवाइस को आपको मानना है, जिससे आपके बेबी को इजीली डिलीवर कराया जा सके और किसी तरह की कोई दिक्कत आपके होने वाले बच्चे को ना हो। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके और किसी तरह के कोई सवाल हैं जो कि अगर आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।